वेलकम टू डीएस नॉलेज। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डीएस नॉलेज पे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया के एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 1, जो कि बना हुआ है हमारे 20 क्वेश्चन से। पूरे 20 क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में मिलने वाले हैं। और अगर बिल्कुल भी आपको हम लोगों का जो वीडियोज़ है वो पसंद आते हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे उतने ज़्यादा जो है आपके खुद के भी मार्क्स जो है बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा हेल्प दूसरी जगह से मिलने की भी आपको पूरी गुंजाइश रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बिना बोझ के सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो एक स्कीम आई थी सरकार की, उसने क्या चीज़ रेकमेंड करी थी? क्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में बड़ा बदलाव करना रेकमेंड किया था? परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने का उन्होंने जो था वो रेकमेंडेशन दिया था? बच्चों को स्कूली ज्ञान को रोज़मर्रा अनुभवों से जोड़ने में मदद करने के लिए कहा था, या उपरोक्त सभी इनको कहा गया था? यानी मेजर चेंजेस इन द सिलेबस में उन्होंने बात करी थी कि सिलेबस जो है उसको चेंज किया जाए। चेंज इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने कहा था। हेल्प द चाइल्ड टू लिंक स्कूल नॉलेज विद एवरीडे एक्सपीरियंस, रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस से जो एजुकेशन है उसे लिंक करने के लिए कहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो 4th है, यानी कि उपरोक्त सभी, कि जितने भी ये ऊपर लिखी गई बातें हैं ये सारी हमारे पास लर्निंग विदाउट बर्डन जो आपकी स्कीम आई थी उसमें रेकमेंड करी गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु इज़ द चीफ एडिटर ऑफ द बुक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बाय एनसीईआरटी के? यानी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके चीफ एडिटर कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसके चीफ एडिटर जो थे वो ऑप्शन सेकंड है, कृष्ण कुमार इनका नाम था। उन्होंने ये सारी बुक की एडिटिंग जो थी वो की थी। एनसीएफ 2005 की जो एडिटिंग हुई है वो कृष्ण कुमार के द्वारा करी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। नई तालीम के बारे में आपको पूछा गया है कि नई तालीम इज़ ऑल्सो नोन एज डैश मीन्स बेसिक एजुकेशन, कि नई तालीम का अन्य नाम जो है वो क्या है? तो नई तालीम को अन्य नाम जो है वो बुनियादी शिक्षा दिया जाता है। तो सेकंड जो है ऑप्शन वो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। बुनियादी शिक्षण नई तालीम का अन्य नाम है। चलिए आगे चलते हैं। आपको पूछा गया है, द एज ग्रुप डिसाइडेड टू गेट फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ बिटवीन। आयु समूह को सभी लड़कों और लड़कियों के लिए, उस आयु समूह को, एज ग्रुप को आपको बताना है जिसमें कहा गया है कि इस उम्र के बच्चों के लिए स्वतंत्र, निजी और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त जो है वो बनाया गया है। तो 4th आंसर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड एजुकेशन प्लान एंड सिलेबस, की एक कमिटी जो थी शिक्षा के लिए जो बनाई गई थी, विस्तृत शिक्षा योजना के लिए जो बनी थी, उसको पूरा करने के लिए समिति का जो अध्यक्ष थे, इस समिति के जो अध्यक्ष थे उस रूप में किसको नियुक्त जो था वो किया गया था? और 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही उत्तर है। फ्रीडम के टाइम की ये बात है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की ये बात है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया था, जिसमें बात करी गई थी कि जो भी विस्तृत शिक्षा योजना एक बनाई जाए, एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, उसका जो हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष थे वो जाकिर हुसैन जी थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है, गांधी जी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नई तालीम इन 1937 टू अचीव व्हाट, कि गांधी जी जो थे उन्होंने नई तालीम का जो वो कंसेप्ट लेकर के आए थे, उसकी जो अवधारणा उन्होंने शुरू करी थी वो क्या प्राप्त करने के लिए शुरू करी थी? क्या उन्होंने ग्राम सेवक के लिए? बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ग्राम पंचायत के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ग्राम स्वराज, यही इसका सही आंसर है। तो 4th ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लैक
लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। वंचित जो लोग हैं उनकी शिक्षा में अभाव के क्या कारण है? कि समाज में फैली हुई कुरीतियाँ और कुप्रथाएं इसका कारण बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। माता पिता की गरीबी और अशिक्षा कारण बनती है, बिल्कुल बनती है। भाषा की समस्या इसका कारण बनती है, बिल्कुल बनती है। या उपरोक्त सभी इसके कारण बनते हैं? तो तीनों ही कारण है, तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वॉज डिवाइडेड इनटू, कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है कितने भागों में उसको विभाजित किया गया था? तो इसको जो था 12 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। आरटीई के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी शिक्षा का जो अधिकार है, इस अधिनियम में क्या पास किया गया था, कब पास इसको किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको जो पास किया गया था वो तारीख थी 27 अगस्त 2009। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स, की यानी जो लेख 21A है हमारे भारतीय संघों का, हमारे भारतीय संविधान में, उसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? महिला और बाल विकास के साथ है, बाल अधिकारी के संरक्षण के संविधान से संबंधित है, या बाल शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने का अधिकार के बारे में है, या फिर बाल श्रम के निषेध से संबंधित है। तो जो इसका सही आंसर है, आंसर जो 21A जो हमारे पास आर्टिकल है वो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, यानी बाल शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने के अधिकार के बारे में बात करता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड, के यानी मानव अधिकारों की जो एक घोषणा थी जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा करी गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा करी गई थी, वो इनमें से कौन सी थी? क्या सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थी, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स थी, कल्चरल राइट्स थी, या ऑल ऑफ द अबव थी? तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के बारे में ह्यूमन डिक्लेरेशन ने ह्यूमन राइट्स इन सभी को बताया था कि राजनीतिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए, सामाजिक भी दिए जाने चाहिए, और सांस्कृतिक अधिकार जो है वो भी एक इंसान को दिए जाने चाहिए। तो आगे चलते हैं। अहिंसा एंड ट्रुथ इन गांधी जीज ओपिनियन इज़, कि गांधी जी के नज़रिए से अहिंसा और सत्य क्या है, इनके बारे में क्या कथन जो है वो सही है? क्या ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनका हम अनुवाद नहीं कर सकते, अंतर जीत नहीं की जा सकती, इनकी कांट बी इंटरवीन्ड, एक दूसरे के साथ गुथे नहीं जा सकते, या दो के बीच में कोई संबंध नहीं है? तो बिल्कुल क्लियर इसका उत्तर है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है व्हेन वाज एजुकेशन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट, कि शिक्षा को एक फंडामेंटल या मौलिक अधिकार जो था वो कब घोषित किया गया था? क्या 2002 में, 2009 में, 2010 में, या 2011 में? तो देखिए 2009 में हमारे पास आरटीई आया था, राइट टू एजुकेशन आया था, लेकिन 2002 से ही इन चीज़ों के बारे में बात जो थी वो होने लग गई थी, पास भले ही 2009 में हुआ हो। तो 2002 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वह किसकी है? क्या केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, दोनों की है, या फिर शिक्षा आयोग की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो केंद्र और राज्य सरकार है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। दोनों ही की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान कर पाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है द स्टैंडर्ड ऑफ हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर 5 टीचर्स एंड 1 हेड मास्टर, कि यानी 5 टीचर्स हो एक स्कूल में और एक हेड मास्टर हो, तो उस स्कूल में टोटल कितने बच्चे जो हैं वो होने चाहिए?
150 से अधिक होने चाहिए, 200 से अधिक होने चाहिए, 200 होने चाहिए या 500 होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 150 से अधिक, यानी 150 से थोड़े अधिक बच्चे आप एक ऐसे स्कूल में रख सकते हो जहाँ पे 5 टीचर्स हैं और एक हेड मास्टर है। 6 लोगों के लिए 150 का जो हम कह सकते हैं हिसाब है या उससे थोड़ा ऊपर का जो हिसाब है वो एकदम परफेक्ट बैठता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकार में शिक्षकों के लिए शिक्षकों के प्रति सप्ताह में काम करने के जो दिनों की और घंटों की संख्या है वो निम्नलिखित में से कितनी है, यानी वर्किंग आवर्स टीचर्स के लिए क्या डिसाइड किए गए हैं आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग। क्या न्यूनतम कहा गया है कि मिनिमम 45 घंटे पढ़ाना ही है एक हफ्ते में, या फिर कहा गया है कि 45 घंटे मैक्सिमम पढ़ाना चाहिए, इससे कम भी पढ़ा सकते हैं, और या तो पूछा गया है कि तैयारी के घंटे सहित न्यूनतम 45 घंटे का जो शिक्षण है वो होना चाहिए, कि 45 आवर्स तक आप उसमें अपनी कह सकते हैं कि तैयारी भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ फिर आप उसको पढ़ा भी सकते हैं, क्लास में जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, आगे भी पढ़ा सकते हैं, इतना है। या फिर तैयारी के घंटे सहित अधिकतम 45 शिक्षण के घंटे होने चाहिए, कि हम कह सकते हैं कि तैयारी के जो आवर्स है, जितना टाइम आप लोगों को तैयारी करने में लगता है उसको और पढ़ाने को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 45 आवर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर 3 है, कि आपके तैयारी के जो आवर्स है यानी 45 आवर्स आपको मिनिमम दिखाने एक हफ्ते में, कि उसमें आप अपनी तैयारी भी बता सकते हो कि इतनी देर बैठ के हमने लेसन प्लान बनाया, लेकिन उसको इंक्लूड करने के बाद भी 45 आवर्स आपको मिनिमम दिखाने हैं कि आपने स्कूल में पढ़ाने का काम किया है, पढ़ने पढ़ाने का काम आपने किया है। तो थर्ड इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन वर सेट बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी उन्होंने एजुकेशन के लिए किन उद्देश्यों को जो था वो निर्धारित किया था। क्या लोकतंत्र की नागरिकता के विकास को उन्होंने किया था, या व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि की उन्होंने बात करी थी, व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास की उन्होंने बात करी थी, या उपरोक्त सभी जो है इसके सही उत्तर है। तो इसका जो सही आंसर है वो 4th ही है, उपरोक्त सभी, के हर चीज़ की इन लोगों ने बात कही थी। इन्होंने कहा था एक डेमोक्रेटिक जो है एजुकेशन सिस्टम वो होना चाहिए ताकि बच्चे डेमोक्रेसी के गुर सीख सके। इसके साथ साथ उनकी बिजनेस एफिशिएंसी जो है, व्यावसायिक दक्षता जो है, वोकेशनल जो उनकी ट्रेनिंग है वो भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट उनकी पर्सनैलिटी का होना चाहिए, एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो 4th इसका करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी क्लासेस डिड द मुदलियार कमिटी स्प्लिट द सेकेंडरी लेवल कोर्स, की सेकेंडरी लेवल का जो कोर्स है यानी माध्यमिक शिक्षा को मुदलियार कमीशन ने कितने भागों में विभाजित कर दिया था, कितने भागों में बांट दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7 भागों में मुदलियार कमीशन ने बांट दिया था। ये आप जाके चेक भी कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि मुदलियार कमीशन ने क्यों इसको स्प्लिट किया, कैसे स्प्लिट किया। फिलहाल हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, एजुकेशन गारंटी स्कीम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम, की जो शिक्षा गारंटी योजना है वो निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम का एक प्रमुख घटक है। क्या मिड डे मील का है, सर्व शिक्षा अभियान का है, शिक्षा के अधिकार का है, या एकलव्य योजना का है। तो जो इसका सही उत्तर है वो SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षा गारंटी योजना जो आई थी वो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आती थी, इसका एक प्रमुख घटक थी। अगले क्वेश्चन की तरफ फिलहाल हम चलते हैं। आपसे पूछा गया है गुड टीचिंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, कि एक अच्छा शिक्षण किसके द्वारा हम मान सकते हैं कि सर्वोत्तम किया जा सकता है, छात्रों की उपस्थिति से, विकृतियों की संख्या से, या छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से, या कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस से। तो इन सब में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे रेलेवेंट जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है, कि छात्र जिस लेवल के क्वेश्चन वो पूछेंगे उतने ही अच्छे लेवल के जो जवाब है वो एक शिक्षक दे पाएगा, और उतनी ही अच्छी शिक्षण जो है
वो वहाँ पे हो सकेगी उस क्लासरूम में। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो इस सीरीज़ में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो बिल्कुल भी DS नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसके साथ साथ हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी अपने दोस्तों के साथ, उनको भी थोड़ा पढ़ने में मदद करिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में नई सीरीज़ के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू।